आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं बता दूं कि हम अभी उपस्थित है दुल्हिन बाजार में और विधानसभा चुनाव का पूरा जोर शोर से पूरे बिहार में हलचल है। आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रत्येक दिन जनता के बीच में रैली हो रहा है सभी पार्टी का। देखा जाए तो आरजेडी उधर अलग कर रहा है, बीजेपी के अलग हो रहा है। आज दुल्हिन बाजार में जन सुराज का रैली है। वहाँ पे पहुंचे हैं विक्रम विधानसभा से एक नेता है कुमार गुड्डू, वो पहुंचे। सर आज क्या खास बात है, दुल्हिन बाजार में पहुंचे, क्या बात है? देखिए, इस क्षेत्र में पहली बार प्रशांत जी आ रहे हैं, मतलब पटना जिला ग्रामीण में। तो यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं। देख लीजिए कितनी संख्या में आम जनता जा रही है। तो प्रशांत जी के विचारों से युवा वर्ग ही नहीं, गरीब तबके के लोग, अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग, जो इस व्यवस्था की बदहाली से मारे हुए लोग हैं, उनको अब दिमाग में समझ आने लगा है कि अब जाति पाति धर्म से अलग हटके राजनीति को एक नया दिशा देने वाले प्रशांत किशोर जी आए हैं। उनकी बातों में आकर्षण है, वो बात सच्ची सच्ची बोल रहे हैं। किसी को लाग लपेट, किसी को अपने झांसे में नहीं डालते हुए उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने मुद्दों पे क्यों नहीं वोट देते हैं। इससे प्रभावित होकर देखिए आम जनता कितनी संख्या में आ रही है। आज कार्यक्रम बहुत सफल होगा। सर आप कह रहे हैं कि जन सुराज पे लोगों का भरोसा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यही प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले नीतीश जी को जिता रहे थे, यही प्रशांत किशोर कुछ दिन पहले आरजेडी को जिता रहे थे, यही प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बना रहे थे। तो आखिर अब जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो गलत कर रहे हैं, तो आखिर इन्होंने ही प्रधानमंत्री बनाया, तो इन पर कैसे भरोसा करें? जीवन का एक चक्र है। कभी आप पहले क्लास में पढ़ते होंगे, फिर 10वां में गए, फिर बीए किए, फिर कोई नौकरी व्यापार किए, अभी पत्रकारिता कर रहे हैं। जीवन एक पड़ाव है। हर एक उम्र में आपको एक समझ आता है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। उसी तरह के प्रशांत जी कर रहे हैं। उन्होंने जब राजनीतिक लोगों से जुड़ा था तो सोचा था कि उनको अगर टिप्स देकर उनको जिताने का प्रयास करेंगे, जिताएंगे, तो वो कुछ न कुछ जनता के जीवन में सुधार करने की बात करेंगे। सभी लोग उनको ठगा। तो लगा कि जब हम इस काम को खुद कर सकते हैं तो खुद ही पार्टी बना के लोगों को क्यों ना मैं आकर्षित करूं और लोगों को आगे बढ़ाऊं। तो इसी क्रम में वो अपना एक कार्यक्रम शुरू किए हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो क्या इधर विक्रम विधानसभा से जन सुराज से कौन लड़ेंगे आगे? ये तो पार्टी तय करेगी और जनता तय करेगी। पार्टी कई एक लेवल पे सर्वे कराती है। पार्टी को लगेगा कि जौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है उसी को देगी। हम लोग सिपाही हैं। कार्यक्रम में शुरू पहले दिन से प्रशांत जी के साथ हैं। आगे चुनाव में जो पार्टी का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा हमें। सर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार बनने के बाद हम शिक्षा पे जो जिस विधानसभा में स्कूल का व्यवस्था नहीं ठीक रहेगा उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और उनके हम अपने तरफ से पेमेंट करेंगे। आखिर पूरे बिहार में कैसे वो मैनेजमेंट करेंगे? देखिए ये चैलेंज है। ये इसको अगर फिजिबिलिटी में देखेंगे तो चैलेंज तो है ही, क्योंकि अगर एक अनुमान के तहत 1.5 करोड़ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते होंगे एक क्लास से और IE BA तक, तो इनको तुरंत से प्राइवेट स्कूल्स में भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। मगर क्या है कि कुछ बच्चों को, मेधावी बच्चों को जो पढ़ने वाला है, अगर सरकार सहायता करेगी, उनके पढ़ने के लिए पैसा डालेगी कि आप प्राइवेट में पढ़वाएं, तो कुछ हद तक प्राइवेट स्कूल्स और ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे। और एक दिन में ही नहीं होगा, मगर ये है कि 5 साल में इसकी सूरत बदल जाएगी। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कल गया में मोदी जी भी आए थे जी, उस पर क्या कहिएगा? हम मोदी जी तो आते रहते हैं बिहार, जब चुनाव आता है आते रहते हैं। 53वां या 54वां बार होगा, तो मोदी जी आते रहते हैं, चुनाव में आते हैं। बहुत बिहार को तो भी लगातार कुछ न कुछ दे रहे हैं। हाँ, देने के लिए तो दे रहे हैं, मगर जिन चीज़ों की ज़रूरत है बिहार को उस पर वो बोलते नहीं। बिहार को ज़रूरत है पलायन रोकने की, बिहार को ज़रूरत है रोजगार पर राज्य बनाने की, बिहार को ज़रूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, बिहार को ज़रूरत है कृषि को उन्नत बनाने की, बिहार को ज़रूरत है कृषि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की। इन सब बातों पे कभी मोदी जी को बोलते सुने हैं? सर मुझे अभी भूख लगा है, मुझे अभी भूख लगा है, तो मुझे पानी पिला के आप संतुष्ट नहीं रख सकते। उस भूख के लिए भोजन चाहिए, चाहे वह तरल पदार्थ में हो, चाहे ठोस हो, चाहे लिक्विड हो। वो भोजन दीजिए, पानी मत दीजिए। आश्वासन को मैं पानी मानता हूँ। सर आप आश्वासन की बात कर, आश्वासन देखिए, मैं कल ही देहरादून से आया हूँ, ठीक है ना, और भारत के 20 हवाई पट्टियों पे गया हूँ।
जिन हवाई पट्टियों को आप बेहतर बना दिए, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे लोगों का रोजगार के लिए आना जाना नहीं है, वहाँ इसी तरह से बड़ा बड़ा हवाई अड्डा जो है ना, लोगों को बैठने के लिए काम में आ रहा है, ठीक है ना। पटना का भी हवाई अड्डा पे आप अब जाएंगे, जो थोड़ा बड़ा हो गया है। जब वो छोटा था तो संख्या 1000-2000 के रहती थी तो लगता था कि भीड़ है। अब बड़ा थोड़ा हो गया है तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम हवाई पट्टी पे हैं। अगर जहाँ का हवाई पट्टी पे 2 घंटे के बाद एक उड़ान होता है, इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों को वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हवाई जहाज से उड़ सकते हैं। और वही बिहार की जनता बस में और रेल में ठुसा के जा रही है। मगर क्या है कि उनकी इकोनॉमिकल पावर नहीं है कि हवाई जहाज चढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं 6 हवाई अड्डा बना दिया, काहे के लिए बना दिया भाई? जिसको खाने के लिए खर्ची नहीं है वो हवाई अड्डा से क्या होगा? फिर बोलते हैं कि 2000 के पहले बिहार में गंगा जी पे 4 गो पुल था, हम आए हैं तो 24 हो गया है, अगले 10 साल में 54 हो जाएगा। इससे लोगों का जीवन नहीं सुधरने वाला है। लोगों का जीवन सबसे पहले सुधरेगा शिक्षा में सुधार कर ले। शिक्षा का क्या मापदंड है? उसको किसी तरह से सुधार करना चाहते हैं तो लोगों को इसी तरह से बरगला के किसी तरह वोट लेना है, ले रहे हैं। सर, आपकी पार्टी जनसुराज कह रही है कि हम जीतने के बाद 2000 देंगे, लेकिन जदयू उधर एनडीए की जो पार्टी है वो जीता खुद सत्ता में और वो खुद 1100 देने लगे, तो जनता कैसे भरोसा करे? आखिर आपको सरकार बनने के बाद कोई हो सकता है कि मिले या ना मिले, लेकिन ये तो यहाँ दे रहा है। चलिए, राजनीति में 2 पक्ष होता है। अगर हम सक्षम नहीं है सत्ता पक्ष तक जाने का तो हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। बिहार में दोनों खत्म था, सर्वदलीय सरकार थी पिछले 10 साल से कम हमारे वजह से नीतीश कुमार 1100 किए, आशा दीदी का डबल मानदेय किया, ममता दीदी का डबल मानदेय किए, रसोईया का डबल किए, क्या क्या नहीं किए। 4 लाख, अब 2,94 लाख परिवारों को देने की बात का सुने ना। ये सारी योजनाएं तो पहले से थी, मगर अब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशांत जी ने लोगों को समझा दिया है, अब लोग उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जो हमने कहा तब जाके नीतीश जी किए हैं, प्रशांत जी केवल वोट कटवा है। अरे भैया, तेजस्वी जी तो 3 साल 3.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कह दिए भाई, अपनी बातों को काट रहे हैं। समझदार व्यक्ति बताइए, जब आप शासन में थे तो आप नहीं किए, अब विपक्ष में आ गए इसलिए आपको हो रहा है। ये कैसा अनलॉजिकल बात कहते हैं? क्या नाम है सर? कुमार गुड्डू, घर गोलखड़ी है, विक्रम विधानसभा से जनसुराज के लिए काम करता हूँ, जनसुराज का सच्चा सिपाही हूँ और मैं मरते दम तक जनसुराज के साथ बना रहूँगा। तो आपने दुल्हिन बाजार से जनसुराज के नेता हैं कुमार गुड्डू, उनकी बात मैंने आप तक रखा, लेकिन आप अपनी राय अवश्य करेंगे। क्या इस बार विधानसभा में जनसुराज की कैसा लहर है, वो आप अपनी राय जरूर देंगे। क्या जनसुराज आने के बाद शिक्षा स्वास्थ्य बदल जाएगा, वो भी राय जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।